अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए, आज न्यूज़ की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड टी20 गो के हमारी टीम बहुत पहले ही इस टी20 से बाहर हो गई थी, लेकिन इस ट्रांसमिशन को हमने इसलिए भी हर हाल में जारी रखा क्योंकि पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है इस खेल के साथ, और पूरी कोशिश यही होती है कि जो हमारे मुल्क की एक वाहिद इंटरटेनमेंट क्रिकेट की सूरत में रह गई है इसको ज़रूर ज़िंदा रखा जा सके। लेकिन वंस अगेन आज आप वो भड़कती हुई और दिल को धड़काने वाली जो होस्टिंग होती है उससे महरूम रहेंगे क्योंकि शहरियार भाई हमारे जो है वो रिकॉर्डिंग में बिजी हैं, तो इस वजह से ये काम मुझे करना पड़ रहा है, तो थोड़ी देर आपको मुझे बर्दाश्त ज़रूर करना पड़ेगा यहाँ पे। ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड टी20 अब सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो गया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कल एक ड्रामाई मैच के बाद, मैं ड्रामाई इसलिए कह रहा हूँ, एक तो ड्रामा होता है मैच में कि आपने जो है वो कभी वो टीम जीत रही है कभी वो टीम जीत रही है, लेकिन ऐसे ड्रामे क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं कि अचानक कोई खिलाड़ी खड़ा खड़े ज़मीन पे गिर जाए। ये ड्रामे बहुत कम होते हैं और ये हमने देखने को मिले अफगानिस्तान की जानिब से। और ये वैसे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माजी में कभी जेंटलमैन खेल कहलाता था, लेकिन आज शायद ये उस तरीके का जेंटलमैन खेल नहीं है। वो हरकत जेंटलमैन वाली नहीं थी गुलबदीन नाइब की, लेकिन अपने मुल्क के और अपनी टीम के मुफाद में ज़रूर थी। उस वक्त उनकी टीम की रिक्वायरमेंट यही थी कि किसी तरीके से वक्त थोड़ा सा ज़ाया हो जाए और बारिश बढ़ जाए, ताकि उस सूरत में जो 2 रन से अफगानिस्तान की टीम डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत लीड कर रही थी वो टाइम वो हासिल कर लें। गो के एथिकली क्रिकेट खेल के लिहाज से ये कोई बहुत अच्छा अमल नहीं था। इसी वजह से इस वक्त हर जगह पे जोनाथन ट्रॉट की वीडियो चल रही है, तो गुलबदीन नाइब जो फिटेस्ट खिलाड़ी है अफगानिस्तान टीम के, वो अचानक खड़े खड़े गिर गए। उन्हीं की समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि स्पिनर ने अपना रनअप भी ले लिया था, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो ये सब खेल का ऐसा है। एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहली मरतबा वर्ल्ड टी20 के सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां परसों सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो साउथ अफ्रीका का सामना करेंगे, जबकि उसके अगले दिन जो सेमीफाइनल खेला जाएगा उसमें ऐसी टीमें मद्दे मुकाबल हैं जो 4 मरतबा वर्ल्ड टी20 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। इंग्लैंड की टीम 4 मरतबा पहुंची और 3 मरतबा सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हुई, जबकि इंडिया की टीम 4 मरतबा सेमीफाइनल में पहुंची और 2 मरतबा जीतने में कामयाब हुई। तो इंटरेस्टिंग जंग अब भी वेस्ट इंडीज़ में, कैरेबियन जज़ायर में जारी है। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगी पाकिस्तान की फॉर्मर करंट मीडियम पेसर, गौर से देखा उन्होंने मुझे, करंट मीडियम पेसर अहमद अनवर। अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद फॉर्मर पे तो आपने बिल्कुल मुझे अंदाजा हो गया था, इस पे मेरी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है। वो कह रहे मेरी अभी क्रिकेट कब खत्म हुई है, और आपने भी जिस तरह देखा था मैं उसी वक्त अंदाजा कर गया था। अहमद गो के अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक हरकत ऐसी की कि हम तो उस्ताद हैं, मानते हैं अपने आप को, शायद हमें ये अब हटा लेंगे कि हम उस्ताद नहीं है। ये वाली हरकत तो हमारे यहाँ से कभी भी नहीं होती जो गुलबदीन नाइब ने की, लेकिन एंड ऑफ द डे वो अपनी टीम के लिए मुफाद में गई और जीत गए। देखिए बिल्कुल टैक्टिक्स होते हैं और यूज़ करने चाहिए, लेकिन जिस तरह से गुलबदीन ने किए इस तरह से तो यूज़ नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली मुझे खुद 3 से 4 दफ़ा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हुआ है और इतना वर्ष तक हुआ है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 2 रन नहीं चाहिए होंगे ना डकवर्थ लुइस में, वरना आप तो फौरन गिर पड़ती। कितना भी बुरा, आप खड़े खड़े कभी नहीं गिर सकते, आप भागते हुए गिरेंगे, लेकिन जिस तरह वो खड़े खड़े गिर गए ऐसा लग रहा था जैसे उनको बाहर से किसी ने शूट किया हो। और उसके बाद जब सेलिब्रेट करना था, ने शूट किया था ना बिल्कुल वो निशाना उन्होंने देख लिया उनका और वो उसी वक्त गिर गए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं गुलबदीन नाइब की बात करूं तो इस मैच में अफगानिस्तान को रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सिर्फ 5 रन दिए उन्होंने अपनी बॉलिंग में। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वो ये दूसरा लोएस्ट टोटल था जो उनकी टीम अचीव नहीं कर सकी इस वर्ल्ड कप में, और वो भी बहुत बड़ी कामयाबी से, बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से रह गए। उनकी भी ज़िंदगी का ये पहला सेमीफाइनल होता अगर वो 12.1 ओवर में ये रन चेस कर लेते। तो हु न्यू कि बांग्लादेश कुड बी द वन क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल। अपनी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की, आई थिंक कि वो मिस रीड कर गए सिचुएशन को। कहीं भी उन्होंने ये सोचा था बांग्लादेश का चांस कहाँ से मौजूद था सेमीफाइनल में जाने का, अगर रन रेट के लिए? जी सारी ग्रुप टीम्स 3-3 ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है वो इतना ज़्यादा था कि ये दोनों जिस 115 रन का मैच खेले थे तो रन रेट तो बढ़ना नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के करीब तो ये नहीं पहुंच पाते, दोनों माइनस में थे। लेकिन बांग्लादेश को 12.1 में चेस करना था, फिर बांग्लादेश सेमीफाइनल में चला जाता और वो उसी को चेस करने गए थे। तो 17.5 में भी नहीं हुआ अमन, बिल्कुल ये उनसे मिस कैलकुलेशन हुई कि वो 12.1 में चेस इंडिया का मैच भी जैसे खेल रहे थे 17 की औसत हो गई थी, 3 आउट थे, तो हमारी तो समझ में नहीं आया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश, मुझे पता है बिल्कुल एक मिजाज में कह रहा हूँ कि हम वाकई में, मैं बिल्कुल जितने साल मुझे हो गए मैंने देखा है अफगानिस्तान और बांग्लादेश को जैसे एक बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं उसको तैयार करते हैं, ये काम हमने किया है।
अगर हम उनको कहें ना कि हम उनके क्रिकेटिंग बड़े हैं वालिद हैं, लेकिन वो बच्चे ऐसे हुए कि वो घर जमाई बन गए। उसके बाद जाने के बाद दोनों के दोनों बात करें तो इंडिया की बात करते, वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। नहीं, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उनके एक्सक्यूटर की तरफ से ये बयान आया है। बुरी बात है कि उनके जो करंट प्लेयर्स हैं वो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को नहीं दे रहे, लेकिन मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि हमारी ग्रोथ में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है और भूलना नहीं चाहिए कि जब इनको बाहर होने के बाद हर आदमी बात करता है। मोहम्मद शहजाद ने भी तो अभी बात की। मोहम्मद शहजाद ने उस वक्त बात नहीं की थी जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, और कितने अरसे के बाद बात की कि उनकी रिटायरमेंट को भी साल 2 साल तो हो गए, हमने नहीं देखा उन्हें। नहीं, बिल्कुल, असल में उनकी टीम की अचीवमेंट अब नज़र आई है ना, तो उन्होंने सही टाइम पे पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले अफगानिस्तान कभी इतना ऊपर आया नहीं था और इस सेमीफाइनल में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया है। नो मैटर व्हाट, उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से जिस स्ट्रगल के थ्रू अफगानिस्तान की टीम आई है उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और मेरे ख्याल में कि वो इस चीज़ से बहुत खुश होंगे कि हम सेमीफाइनल तक आ चुके हैं। अब वो सेमीफाइनल जीते ना जीतें, लेकिन उनके लिए इस वक्त ये बहुत मायने रखते हैं। देखिए, मोस्टली अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो है वो अफगानिस्तान में नहीं रहते। कई सारी ऐसी चीज़ें कि क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफगानिस्तान में कोई बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा है। और हमारे कई कोचेस जा चुके हैं। इंजमाम उल हक ने वहाँ कोचिंग की, राशिद लतीफ़ ने वहाँ कोचिंग की, कई हमारे कबीर खान कई हमारे कोचेस हैं कि जिन्होंने उन्हें जाके वहाँ पे, उमर गुल, सब ने उनकी तरबियत की है वहाँ पे। लेकिन आज अगर मैं अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने भी राशिद खान को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। इससे पहले मुबारकबाद उन्हें सरकारी सतह से नहीं आती थी, तो इस कामयाबी ने एटलीस्ट अफगान क्रिकेट टीम को उनकी हुकूमत की नज़रों में भी थोड़ा सा सुरखरूर कर दिया। बिल्कुल, और जिस तरह से उनके लोग स्ट्रीट्स में नज़र आ रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि ये विक्ट्री उनके लिए कितने ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल उसी तरह का माहौल था कि जब हम 2017 में चैम्पियनशिप जीते थे और चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे और हमारी सड़कों पे लोग थे और सरफराज के घर के बाहर सब जमा हो गए थे। बिल्कुल उसी तरह का माहौल था अफगानिस्तान की गलियों गलियों में, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है और पाकिस्तान टीम उस तक नहीं पहुँच पाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गम है। लेकिन अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, सिवाय इब्राहिम लारा के। नहीं, देखिए ना, उनके मौलवी अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सरकारी सतह से भी हमारे क्रिकेटर्स को, हमारी क्रिकेट को पूरी सपोर्ट होगी। तो एक कामयाबी जो है वो कौमों को डेवलप करने में, हुकूमत का अपना मिजाज तब्दील करने में कितना रोल प्ले करती है। अब हमारा मिजाज जो हम ये बाहर हुए, हमारी हुकूमत, हमारे मौसिन करते हैं, ये हम ज़रूर देखेंगे। क्योंकि अगर आज भी आप देखें राशिद खान की मैच विनिंग परफॉर्मेंस, कल रोहित शर्मा की मैच विनिंग परफॉर्मेंस, टीम के कैप्टन्स अपने लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे कैप्टन से नहीं हो रही। गो कि आप बाबर आजम का नाम इतना सुन नहीं पाती हैं, मैंने इतने दिनों में अंदाजा कर लिया है जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली कैप्टन फ्रंट से लीड करता है और परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बात करती हूँ कि बाबर आजम जो है इज़ द ओनली प्लेयर जो मुझे पूरी पाकिस्तान टीम में नज़र आता है, लेकिन अगर उनके जैसे और प्रोड्यूस हो जाए तो हम साइड पे कर दें, लेकिन अब तक आपके पास उनका बैकअप उस तरह से नहीं मौजूद। बाबर ने, अच्छा चलिए मैं बार बार सवाल करता हूँ आपसे, मुझे बताइएगा जो करंट इंडियन टीम है, बाबर की जगह बनती है? देखिए वही बात आप इंग्लैंड की टीम की करते हैं। इस वजह से हो सकता है सुन रहे हो तो मैं बाबर से मुखातिब हूं, समझिएगा। देखिए आप बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की, मैं बात करती हूं पाकिस्तान की टीम की। पाकिस्तान में इस वक्त आपके पास जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, पाकिस्तान की क्रिकेट को इस जगह पे लाने में किसका हाथ है? 4 साल से बाबर कैप्टन है, 5 साल से पाकिस्तान की टीम 4 साल से बाबर की कैप्टनसी, बाबर इज द ओनली कैप्टन। यहाँ इस हाल पे लाने में किसका हाथ है? चले हम मुझे इस हाल में लाने में सिर्फ बाबर आजम का हाथ नहीं है, बहुत सारी चीजों का हाथ है। ऑब्वियसली उसमें आपके पास प्लेयर्स डेवलप नहीं हुए। अब अगर हम ये कहें कि हमने बाबर ने चांस नहीं दिया। आपने देखा है वो घोड़ा जो सवारी वाला होता है ना, वो यहाँ से बिल्कुल कवर होता है, उसको ना राइट पे नजर आ रहा होता है ना लेफ्ट पे नजर आ रहा होता है। हमने अपनी क्रिकेट को 20 खिलाड़ियों तक कर दिया था। ये 25 करोड़ की आबादी है, लाएं तो सही ना, आप टैलेंट को ग्रूम तो करें, हम तो कर ही नहीं रहे ना। आप मुझे बताएं, आपने कितने खिलाड़ियों के नाम सुने नए खिलाड़ियों के पिछले 5 साल में? ब्रेक के बाद बात करूंगा आपसे। मुझे कह दिया गया जनाब अली एक ब्रेक लेना, एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं हम, लेकिन अपनी क्रिकेट पे बात करेंगे कि हमने क्या प्रोड्यूस किया और फिर मैं आपको बताऊंगा। इंडिया ने अभी अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया है जिम्बाब्वे के टूर पे। मैं सिर्फ जाते जाते आपको एक चीज़ बता के जा रहा हूँ कि हमारे इंडिया ने अपने 13 खिलाड़ी बिठा दिए जो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, जो इस वर्ल्ड T20 में खेल रहे हैं। 13 को आराम दे दिया। शुभमान गिल को कप्तान बनाया जिनका कहीं नाम ही नहीं था, जो टीम में 15 रुकनी टीम में भी नहीं थे, और जो 2 खिलाड़ी इस टीम 15 रुकनी टीम के इंडिया में शामिल हुए, उन्होंने एक सिंगल मैच भी नहीं खेला, ना संजय सैमसन ने ना जायसवाल ने। ऐसे टीमें डेवलप होती हैं। हमारे तो बाबर को ज़िम्बाब्वे कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद
कुछ क्रिकेट हो जाए। आज न्यूज़ की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन पर वर्ल्ड T20 एक मरतबा फिर आपके तमाम व्यूवर्स से मुखातिब हैं हम लोग। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड T20 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। परसों सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा, जबकि उसके अगले दिन इंडिया और इंग्लैंड की टीमें सेकंड सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। जो मज़ेदार चीज़ है वो ये कि जब ये शेड्यूल बना था, उस शेड्यूल में ये चीज़ शामिल थी कि इंडिया की टीम दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी, इस मकाम पे खेलेगी, और उसका रिज़र्व डे भी रखा गया था, और उस दिन भी उसके लिए 4 घंटे ऊपर रखे गए थे कि इंडिया का मैच किसी तरह कंप्लीट हो जाए। मार्क बुचर अगर ये बात कह रहे हैं कि ये पहले से कैसे तय हो सकता है, और जैसा स्क्रिप्ट लिखा गया था वैसे ही स्क्रिप्ट साबित हुआ। इंडिया ने दूसरा सेमीफाइनल, इंडिया ने टॉप भी किया अपने ग्रुप में, सुपर 8 में, हर चीज़। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दूसरे नंबर पे फिनिश किया। तो हर चीज़ इंडिया के लिए सजा के पेश की जा रही है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया को हमेशा से एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाता है, और इस दफ़ा भी कुछ ज़्यादा ही दिया कि उनके सारे मैचेस एक ही वेन्यू में थे, न्यूयॉर्क में थे पहले। फिर इसके अलावा एक इन्होंने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको ये सीडिंग कहते हैं। इससे पहले ऐसे होता था कि ग्रुप में जो टॉप में फिनिश करता था, लाइक जो ग्रुप स्टेज थी, उसके बाद सुपर 8 में कंपटीशन होता था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि इंडिया ने किसके साथ कब खेलना है। इंडिया के बेनिफिट के चक्कर में हर टीम को बेनिफिट मिला, लेकिन इससे आप क्रिकेट के वो जो कॉन्सेप्ट बेनिफिट मिला, बाकियों को बेनिफिट मिला कि उनको भी पता था कि उन्होंने किन के साथ खेलना है। क्योंकि अगर इंडिया को पता था कि वो गयाना में खेल रहे हैं, तो जो दूसरी ग्रुप की टीम थी उनको पता था कि वो ट्रिनिडाड में खेल रहे हैं। लेकिन ये फैक्टर क्रिकेट में पहली बार आया है। और ये क्यों आया है? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के पास जो है स्पिनर्स अपना ज़्यादा बैक कर रहे हैं, और वो गयाना में खेलना चाहते हैं क्योंकि वो उनको सूट करती हैं वहाँ की कंडीशंस। उनके पास जो स्पिनर्स हैं, जो उनके सीमर्स हैं, फिर उनके जो बैटर्स हैं, वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इंडिया की टीम जो है वो फिर इंडिया पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात क्यों क्रिएट करता है? आपको याद होगा अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, हमारे मैचेस ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने रखे थे कि जहाँ पे हमें जिस मुल्क के खिलाफ डिफ़िकल्टी होनी थी उसी जगह पे मैच रखा था। तो हमसे क्यों इतनी मोहब्बतें निभाते हैं? बस हम असल में आपके प्लेयर्स के ताल्लुकात कैसे होते हैं विमेंस के वैसे आपस में? बहुत अच्छे होते हैं। हमारी इंडियन टीम के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेरी पर्सनल फ्रेंडशिप भी है उनकी प्लेयर्स के साथ। और ओवरऑल जब हम टूर्स पे जाते हैं तो एक दूसरे के साथ रूम में बैठ के चाय वगैरह भी पी लेते हैं, और कभी मैच में बारिश हो जाए तो हम एक दूसरे का ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर लेते हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा माहौल है, और उनकी टीम की प्लेयर्स बहुत अच्छी हैं, जेल होती हैं। और ओवरऑल जब भी हम कहीं जाएँ तो बाहर इंडियंस भी होते हैं, तो वो भी बहुत वार्म वेलकम करते हैं। अच्छे मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है इंडिया जाने का, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन खेल को तबाह ना करें। मैं फिर रिक्वेस्ट है जयशाह साहब, BCCI बहादुर, आप खेल को तबाह कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी टीम कितनी ज़बरदस्त बना रहे हैं। आप ज़रा ये देखें, उनका बैकअप देखें। संजय सैमसन, जसवाल 2 डबल सेंचुरियां बना के आ रहे हैं। संजय सैमसन 560 रन बना के आ रहे हैं। कोई स्ट्राइक रेट देखें तो 140 प्लस। उन्हें एक मौका नहीं मिला, सिंगल मैच में दोनों को मौका नहीं मिला। लेकिन आप ज़रा ये तो देखें कि उन्होंने अपने 13 खिलाड़ियों को आराम दे दिया, और जिनको रिवॉर्ड देना था, जैसे जसवाल अभी नहीं खेल सके, गायकवाड़ ने अच्छा परफॉर्म किया था, अभिषेक शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया था, रिंकू सिंह ने अच्छा परफॉर्म किया था, संजय सैमसन जो है वो विकेट कीपर जा रहे हैं। इन्होंने मकसद पूरी टीम चेंज कर दी। जिम्बाब्वे के टूर पे जो टीम जा रही है और जो वर्ल्ड कप में खेल रही है, आप ज़रा बैकअप तो देखें। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। दिस इज़ वेरी गुड व्हाट दे आर डूइंग, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमारी भी बी टीम जानी चाहिए नीदरलैंड और आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास मैचेस भी बहुत कम है। अगर आप इंडिया के मैचेस देखें इन कैलेंडर ईयर, और पाकिस्तान के मैचेस देखें तो बहुत कम है। मे बी इस वजह से हम अपने मेन प्लेयर्स को वो जवाब पेश कर रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप अमन? हमारे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बाबर, रिजवान, शाहीन सारे खेलेंगे, नसीम शाह। हमारे आयरलैंड के खिलाफ भी यही खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ भी यही खेलेंगे। तो बाकी कैसे ग्रूम होंगे? मेरा सवाल यह है। देखिए ना, जितने रिकॉर्ड आप उठा के देखें, आज भी जो है वो रोहित शर्मा ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर के मैचेस इतने कम है, रोहित के काफी मैचेस हैं, लेकिन रोहित की मैच विनिंग नॉक आप उठा के देखिएगा और बाबर की मैच विनिंग नॉक उठा के देखिएगा। इब्राहिम ज़ादरान और गुलबाज ने भी आज ओपनिंग पेयर स्टैंडिंग में रिकॉर्ड तोड़ा है। बाबर और रिजवान का तोड़ा भी रिजवान तोड़ा है कि ओपनिंग पेयर में 442 रन्स किए हैं। इससे पहले बाबर और रिजवान के कंबाइंड एक वर्ल्ड कप में 411 रन्स थे। तो ये रिकॉर्ड भी आज टूट गया है बाबर और रिजवान का। स्लोवेस्ट, और अगर आप देखेंगे तो स्लोवेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। स्लोवेस्ट किसका था इससे पहले? बाबर और रिजवान का, किसी और का नहीं था। मैं बात यही कर रहा हूँ कि हमारे इन दो प्लेयर्स ने हमारी टीम को 160 रन की टीम बना दी है, 170 रन की टीम बना दी है। हमारी क्रिकेट को नीचे लाने में मैं बार बार कहता हूं कि इनका बहुत बड़ा रोल है। और
जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान आए, खास तौर पे जो क्रिकेटर आए थे, उन्होंने इतना आउट ऑफ वे जाके बाबर को सपोर्ट किया था कि आप ही हैं। उन्होंने अपनी टीम तो जो कजाफी स्टेडियम लाहौर में बनाई ही नहीं, और उन्होंने बाबर को इख्तियारात दे दिए कि बस बेटा जाओ, जो तुम्हारा दिल करे कर लो। बेटे ने जाके जो किया, उसके बाद ये किया कि सारे दोस्तों को इन किया, बाकी जो टैलेंट था उसको उठा के बाहर किया। मोनोपोली उनकी इसलिए इतनी ज़्यादा मोनोपोली हो गई कि रन करने वाला कोई था ही नहीं, यही थे, बस यही चलते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। अली खान ने भी तो बात कही है ना कि बाबर एग्रेसिव बिल्कुल, अली खान ने बोला कि इंटेंट हमें नजर नहीं आई पाकिस्तान और उन्होंने बाबर को भी कहा कि वो एग्रेसिव कप्तान नहीं है, वो जारे मिजाज कप्तान नहीं है, वो दिफाई हिकमत अमली से खेलते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर एक अमेरिका में बैठा हुआ खिलाड़ी जो बाबर के साथ अंडर 19 भी खेला हो, बाबर के साथ अंडर 16 भी खेला हो, और वो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 साल के कप्तान पे ये तबसरा कर रहा हो कि ये जारे मिजाज कप्तान नहीं है, तो बताएं जरा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल हमारी अप्रोच T20 और वनडे में भी बाबर ऐसी के है। खिलाफ भी सुन लेती हैं। नहीं, जो बात सही है वो बिल्कुल ठीक है। हमें देखिए तो असल प्रॉब्लम क्यों करती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज स्टिल द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न क्रिकेट। मैं पुरानों से कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन ऑब्वियसली ही जो अच्छी चीज है, ODI 3 फॉर्मेट्स, ऑल 3 फॉर्मेट्स, मैं अभी भी उनको T20 में इंक्लूड करती हूँ। जो पाकिस्तान की टीम का सिनेरियो है, देखिए आपको T20 की टीम में सारे हिटर्स नहीं चाहिए होते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि 2 एक जैसे प्लेयर्स हमारी टीम से ओपन करते हैं, रिजवान एंड बाबर। वी नीड समवन टू यूज द पावर प्ले। अब बाबर अली की बात को थोड़ा सा हमें सीरियस लेना चाहिए। एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान से क्रिकेट खेल के गया, अमेरिका से खेला, उसे कहा कि या तो इन्होंने हमें बहुत हल्का लिया हुआ था, या फिर ये खुद ही बहुत हल्का मैच खेले। 2 बातें में बड़ी गहराई है, दूसरी बात में ज़्यादा गहराई है लेकिन ये पहली बात को मैं कर देती हूँ बैक के ऑब्वियसली हमने हल्का लिया उनको, लेकिन दिस इज़ ट्रू कि हमारी टीम से कोई इंटेंट नज़र नहीं आई। हम बड़े शॉट्स खेलने से डरते हैं, हम विकेट गंवाने से डरते हैं, हम अपनी अग्रेसिव बॉलिंग करने से डरते हैं। तो अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज के साथ अंदर उतरेंगे तो ऑब्वियसली आप डर के ही मैच खेलेंगे। उनकी टीम आई थी, उनको कोई डर नहीं था, ना जीत का था ना हार के था, उन्होंने आके खुल के मेरिट पे क्रिकेट खेली। हमारे बैट्समैन ये नहीं करते, हम पावर प्ले को ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा है। इफ्तिखार बेशक नहीं चले, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि उन्होंने बहुत बड़ा उनका फेलियर था ये वर्ल्ड कप, लेकिन क्या वो उनका नंबर है जिस जगह पे वो बैटिंग करने जाते हैं? ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बैट्समैन जो नीचे जाए 7वें नंबर पर जाके हिट आउट करें। ही इज़ लाइक अ प्योर बैट्समैन जिनका 5 आपको पता है राशिद खान के छक्के इफ्तिखार से ज्यादा हैं T20। बिल्कुल मुझे पता है, एंड हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। अच्छा बाबर आ गए हैं, आप इतना सपोर्ट करती हैं, ये आपका कैमरा है, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर हम एक ब्रेक की जानी चाहेंगे। मैं तो समझा अहमद कोई पैगाम देंगी बाबर आजम को। आप बाबर आजम का फैन क्लब बहुत है इस मुल्क में, इसकी वजह ये बाबर आप बहुत खूबसूरत खेलते हो, लेकिन अपने लिए ना खेलो, मुल्क के लिए खेलो, टीम के लिए खेलो। हम सिर्फ आपसे एक बात चाहते हैं, और ये जो आज जो इतनी ग्रुपिंग बाबर एक मरतबा शीशे के सामने खड़े होना, इसमें आपका अपना कितना बड़ा कसूर है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो कई और टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। कुछ क्रिकेट हो जाए, आज न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है। सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है इस वर्ल्ड T20 की, जिस पर हमने बड़ी तफसील के साथ बात की। कुछ बात कर लेते हैं, हमारे कप्तान बाबर आजम भी पहुंच गए हैं वतन वापस, और उसके साथ साथ प्री सीज़न फील्डिंग एंड फिटनेस कैंप का आगाज़ भी कराची में हो गया। तो ये दोनों इशूज़ हमारे इस ब्रेक का हिस्सा होंगे। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम पहुँच गए हैं जी, मुबारक हो आप। और छुट्टियां अच्छी बनाई उन्होंने फैमिली के साथ, माशाल्लाह कई सारी जगहों पे घूमने भी गए, कोई अमेरिका डिस्कवर अमेरिका, तो वो माशाल्लाह यात्रा मुकम्मल करके आ रहे हैं। वो टीम की परफॉर्मेंस तो खैर क्या होगी क्या नहीं होगी, जहाँ 60 कमरे बुक हुए हुए होंगे सिर्फ मेहमानों के, तो ज़रा सोचें तो सही किस लेवल की पिकनिक वहाँ पर मनाई गई होगी। लेकिन कप्तान वापस आ गए, अब क्या होना क्या चाहिए अमन? देखिए अकॉर्डिंग टू रूल्स और जो होना भी चाहिए, जो हर कोई एक्सपेक्ट भी करता है, वो यही एक्सपेक्ट करता है कि पहले कप्तान आए और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें उन सारी चीज़ों को डिस्कस करें जो गलत हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो आयरलैंड के मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन वो अब वो कह रहे हैं किसी को पसंद नहीं आई मुलाकात करूंगा। बेशक मैं उनको फेवर करती हूँ, लेकिन मैं गलत चीज़ की फेवर नहीं करूँगी। ऑनेस्टली स्पीक के वो किस तरह की बात सुनना पसंद करेंगी आप? देखिए बहुत सारी चीज़ें, पहली तो सवाल ये होना चाहिए कि भाई आपने अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आपने अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाया।
आया। एक प्लेयर 5 सीरीज से 2 वर्ल्ड कप से आपके बेंच में बैठा हुआ है, उसमें इतना क्या मसला है कि आपकी टीम का वो हिस्सा नहीं बन सकता? और शादाब खान खेले भी होगा लाजमी तौर पे, ये भी बड़ी बात है कि टीम में भी साथ होगा। बिल्कुल, और आपकी टीम में अब तक ऑलराउंडर्स जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप मेन बॉलर के साथ चले जाएं, क्या इशू था? मतलब अगर ये चीज़ कैप्टन पे आती है तो ये चीज़ कोच पे भी उतनी आती है। बट अनफॉर्चुनेटली गैरी क्रिस्टन जस्ट टीम के साथ आए थे, लेकिन पिछली 3-4 सीरीज से हमारे एक ही कोच थे। आपको लगता है बाबर कैप्टन चेंज होंगे? देखिए, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज हमें नजर आए इस वर्ल्ड कप के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर। तो आपको लगता है वहाब रियाज चेंज होंगे? देखिए, न्यूज़ तो मैंने सुनी है कि चेंज होंगे और होने भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत सारी आ रही हैं। मुझे लगता है कि वो चेंज होंगे। भाई देखिए, बाबर आज जब आए वतन वापस तो पहले हमारे शायकीन की तादाद बहुत आती थी, बाबर बाबर बाबर। अब पता चला सिक्योरिटी की तादाद उतनी थी, ठीक है, अब हम बाबर को किसी तरह घर पहुंचा दें। वल्नरेबल थे ना आज थोड़ा सा उनका आना, क्योंकि ऑब्वियसली फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है उनसे। उनकी जो परफॉर्मेंस थी, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस थी, फिर पूरी टीम को उन्होंने लेट डाउन किया। आपने इतनी क्रिकेट के साथ रही हैं, उसामा मीर जिससे अभी हम सीज़न के फील्डिंग और फिटनेस कैंप पे आते हैं, इस कैंप में उसामा मीर नहीं है। उसामा मीर का ना होना, जिनके ताल्लुकात वहाब से इतने अच्छे नहीं हुए थे, उन्होंने पहले वहाब को कहा, फिर मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने मैसेज कर दिया, वो मैसेज उन्होंने जो है वहाब रियाज को भेज दिया। पता चला कि प्री सीजन जो फील्डिंग और फिटनेस कैंप है उसमें भी उसामा नहीं आ सके। तो इस चीज़ को देखने के बाद आपको लगता है बाबर और वहाब रियाज कहीं जा रहे हैं? नहीं, वैसे वाकई बहुत अजीब बात है ये कि अभी तक इतनी पावर है कि उसामा मीर वापस नहीं आ सके। इतने अरसे से मोहसिन नकवी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, बाबर आजम जाके उनसे मुलाकात क्या करेंगे? बाबर आजम उनसे जाके मुलाकात क्या करेंगे? बड़ा एक सवाल है ये वाला, जो अगर हम देखें तो इट्स अ क्वेश्चन। अमन, अगर देखा जाए तो बाबर क्या बात करेंगे उनसे जाने के बाद? देखिए, अब बाबर को बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने, उसमें ये चीज़ें भी आती हैं कि क्या प्लेयर अपने लिए किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्या इस वजह से वो कैंप से बाहर हो जाएगा? तो इस चीज़ पे उनको उसामा को सपोर्ट करना चाहिए। उसामा को सपोर्ट करना चाहिए, ये बात उन्होंने की है। लेकिन बात ये हो रही है, क्रिकेटर्स के पैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कम होने चाहिए, जो रमीज़ भाई ने बात की कि नहीं होने चाहिए, अगर आप करेंगे तो मसला हो जाएगा। क्या मसला हो जाएगा? देखिए, ऑब्वियसली नहीं कम होने चाहिए, क्योंकि हम जिस लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वहाँ पे उनकी सैलरीज हमसे डबल हैं। तो पैसे कम करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप परफॉर्मेंस किसी की बुरी होती है तो आप उसको पनिश कर सकते हैं। ज़ाती राय में बिल्कुल, इस वक्त जो सारी दुनिया में पैसे दिए जाते हैं उसमें ए कैटेगरी के पैसे जो हम देख रहे हैं, हम उसके पैसे कम कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को एहसास दिलाने के लिए कि कोई एक खिलाड़ी भी ए कैटेगरी में जगह नहीं बना सका, कोई सिंगल खिलाड़ी भी। ये एक बहुत बड़ा पैगाम होगा सारी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान के किसी एक क्रिकेटर को टॉप कैटेगरी नहीं मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पैगाम दिया कि आप मैच विनर नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मैच नहीं जिता सकते हैं, आपका मुल्क, आपकी टीम नहीं जीत रही है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके रिकॉर्ड कोई घर पे लेके नहीं जाने, कोई उठा के ड्राइंग रूम में सजा के नहीं रखने। अगर आप पैसे कम ना करें, बिल्कुल ठीक है, आपने 62 लाख रुपए ही दें ए कैटेगरी में, लेकिन एक पैगाम दें कि आप ए कैटेगरी से तीनों टॉप प्लेयर आप बी कैटेगरी में होंगे। आपने जो ग्रुपिंग की या जो भी मामलात हुए, जो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल है, पाकिस्तान में कोई एक खिलाड़ी भी नहीं है कि जो ए कैटेगरी का हो। ये बहुत बड़ा पैगाम होगा। अमन, क्या ख्याल है? किसी भी क्रिकेटर के लिए ये हर्ट करने वाली चीज़ है और करना चाहिए। यहाँ पर उनके पैसे कम ना करो आप, लेकिन एक ही अगर 62 लाख हैं तो 45 लाख पे ऑटोमेटिकली ले आओ उन्हें। बिल्कुल, देखें 45 लैक्स तो ऑलरेडी हैं, एक ही कैटेगरी के 45 लैक्स ही हैं। 62 पे चले गए थे अमन। ये नहीं, ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि 45 लैक्स ही थे और बी के 30 लैक्स थे। ये पैसे कम नहीं होने चाहिए। जैसे आपने बात की, उनको पनिश करें, आप उनको नीचे लेकर आएँ, और जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको एक कैटेगरी में होना चाहिए। हाँ, तीनों फॉर्मेट तो हमारे पास खेलने वाले खिलाड़ी उसी वक्त मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये जो हम 5 साल से एक ही बंच ऑफ प्लेयर चल रहा है और हमारी शिकस्तों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि हम इन्हीं को पैगाम दें और उसके बाद नए लोगों को ग्रूम करें? ये जो हमारा सीज़न फील्डिंग और फिटनेस कैंप का आगाज़ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वसीम जूनियर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कि उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस चल रहा है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। जबकि अगर मैं बात करता हूँ, कैंप में तैयब ताहिर और मुबस्सिर खान के अलावा तमाम प्लेयर्स ने आज रिपोर्ट कर दी, उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया और ये दोनों प्लेयर्स कल ज्वाइन कर लेंगे। कितना इंपॉर्टेंट लगता है अमन ये कैंप, ख़ास तौर पर जो हमने
सारे, जिस तरह इंडिया ने पूरी टीम, वो तो टीम भेज रहे हैं, हम अपने कैंप में कम से कम नए लोगों को तो लाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें वर्ड नज़र आ रहा है जिसको फिल करना है। और हम ये बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स नहीं आ रहे, तो उनको भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। हमने साइम अयूब को अपॉर्चुनिटी थी, आजम खान को अपॉर्चुनिटी दी थी, वो अवेल नहीं कर सके। लेकिन इस वक्त साहिबजादा फरहान को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, खुर्रम शहजाद को अवेल करनी चाहिए, मोहम्मद अली को करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सीरीज़ बांग्लादेश के साथ है और हमारे लिए टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस वक्त। अब आपका यहाँ बैठना भी बंद होने वाला है, पता चल गया? बिल्कुल, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, लेकिन ऑब्वियसली अभी उस पर बातचीत होगी, अब देखें क्या उसका रिजल्ट आता है। लेकिन ये पीसीबी ज़राए के मुताबिक बोर्ड से वाबस्ता मौजूदा और ऐसे खिलाड़ियों को जो तनकीद करते हैं टीवी पर, उनके खिलाफ जल्द पॉलिसी तैयार की जाएगी। ये इतलात आ रही हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया है कि वो क्रिकेटर्स जो अभी जिनकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई है या फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं, वो टीवी पे नहीं बैठे। अमन ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, अमन आपको कोई ख़तरा नहीं, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो बात कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी पॉलिसी है, वो जैसा चाहे। आपका काम है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना, ये जो कौम का दिल टूटा है इस दिल को दोबारा जोड़ना, सिर्फ आपका ये काम है। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, आप सोने का बना दें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, आप चांदी का बना दें नेशनल स्टेडियम कराची, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कौम का दिल धड़कता है अपनी टीम की कारकर्दगी के साथ, अपनी टीम की जीत के साथ। आप टेलीविज़न पे हो सकता है खिलाड़ियों को रोक लेंगे, लेकिन हर खिलाड़ी ने अपना सोशल मीडिया पे चैनल बनाया हुआ है, उसको कैसे रोकेंगे? टेलीविज़न को तो चले आप कह देंगे कि वहाँ जाके नहीं बैठेंगे, लेकिन सबके अपने सोशल मीडिया पे चैनल्स बने हुए जिस पर वो तमाम के तमाम जो है वो जो बात कहना चाहें वो कह सकते हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि कोई शुएब अख्तर साहब और मोइन खान साहब का भी मामला चला हुआ है। तो अब तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर कोई किसी का कोई लिहाज करने के लिए नहीं बैठा हुआ। उसी वक्त लिहाज होता है जब आपकी टीम की कारकर्दगी अच्छी होती है, उसी वक्त प्यार होता है जब आपकी टीम जीत रही होती है, उसी वक्त हम नारे लगा रहे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, बाबर आजम जिंदाबाद, जब हमारी टीम जीत रही होती है। और यही चीज़ मोहसिन नकवी साहब, इस वक्त पूरी कौम आपकी जानिब देख रही है कि वो दौर आप जैसा तगड़ा मजबूत आदमी के जिसको कोई भी नहीं हिला सकता, वो तो इस दौर को ज़रूर वापस लेकर आ जाएगा। अमन, थैंक यू वेरी मच। तो फिर आप आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। कल ज़रा सेमीफाइनल लाइनअप पे ज़रा बात करेंगे कि अफगानिस्तान के कौन से प्लेयर की होंगे, साउथ अफ्रीका के कौन से प्लेयर्स की होंगे। एट द सेम टाइम अल्लाह करे बाबर आजम की मुलाकात भी हो जाए, उस हवाले से भी जो भी डिटेल सामने आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे शेरी भाई के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।